द स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे म्यूकस के बारे में, म्यूकस ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हम बहिस्रावी ग्रंथि में 7वां नंबर तक यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड तक बता दिए हैं। आज 8वां नंबर में हम म्यूकस ग्लैंड के बारे में बताएंगे। उसके बाद है लीवर। अगर ये लीवर पूरा बता देते हैं तो ये बहिस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो पार्ट में बना। पार्ट 1 में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड तक बताए और उसके बाद ये 8वां नंबर जो हम चालू किए हैं तो इसी का ये पार्ट 2 हो जाएगा। वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 डालिएगा तो ये तो पूरा बहिस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए चालू करते हैं हम लोग म्यूकस ग्लैंड के बारे में। ये म्यूकस जो होता है हम लोगों के शरीर में क्या होता है, नाक के यहाँ पर भी, नाक के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, धूलकण जो आता है, छोटे छोटे धूलकण यहाँ आके जम जाता है जिसको कि अंदर नहीं जाने के लिए देता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी जगह ये क्या होता है, पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों की बड़ी आंत में जो होता है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है मल निकलता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ के कारण क्या होता है, उसको निकलने में सहायता प्रदान होता है। और ये हमारे शरीर में बहुत सारी जगह रहता है ये म्यूकस ग्लैंड। तो अब हम मेन रूप से चर्चा करेंगे लीवर के बारे में, जो कि क्या होता है हम लोगों के शरीर में क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत यानी लीवर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये लीवर जो होता है ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हेपोटिक्स कोशिका और दूसरा होता है कुफर कोशिका। हेपोटिक कोशिका और दूसरा क्या होता है, कुफर कोशिका। तो देखिए ये जो होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ये बहिस्रावी के अंतर्गत आते हैं। किस ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, बहिस्रावी के अंतर्गत। क्योंकि हम कल बताए थे, पार्ट 1 में बता दिए हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि क्या होता है, उसमें पार्ट 1 में हम बता दिए हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है बहिस्रावी का, है ना। उसके बाद देखिए ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है ना। क्षति जैसे क्या हो जाता है, अगर यकृत कहीं पर घायल हो जाए या टूट फूट जाए, है ना, तो इसमें जैसे चाकुए मार देते हैं पूरी कट भी जाएगा तो ये अपने आप 1 से 2 घंटा में क्या हो जाता है, जुट जाता है। क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत अधिक मात्रा, पूरे शरीर में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में सेल डिवीजन इसमें होता है ना। बहुत तीव्र गति से सेल डिवीजन होता है यकृत में। इसीलिए यह क्या कर लेता है, अपने अंग को स्वतः अपने आप क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। ये देखिए उसके बाद ये फाइब्रोनोजिन और प्रोथोबिन हेपोरिन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, इसका निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये ब्लड होता है जो थक्का बनाने में ब्लड को सहायता करता है। ये क्या होता है, थक्का वाला ब्लड होता है। ये क्या होता है, ये ब्लड ही होता है। और ये क्या करता है, थक्का बनाने के लिए नस के अंदर भी चाहते रहता है हर वक्त। तो इसको थक्का बनाने के लिए देता कौन नहीं है, तो हेपोरिन। ये अगर हेपोरिन नहीं रहता तो ये बीच में भी थक्का बना सकता है। तो ये इसका रोकने का काम कौन करता है, हेपोरिन करता है। ये अगर कहीं पर क्या होता है, हम लोगों का हाथ या पैर कहीं कट जाते हैं तो वो थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, अपने आप ब्लड रुक जाता है। उसका कारण क्या होता है कि ये वहाँ पर जाके जम जाता है। जम इसीलिए जाता है क्योंकि ये हवा के संपर्क में अगर आ जाते तो ये मर जाते हैं। मरने के बाद क्या हो जाता है, ये दोनों अब आराम से वहाँ पर जाके जम जाता है। और ये शरीर के अंदर जो क्या होता है, हवा के संपर्क में जो नहीं रहता है, इसीलिए ये क्या होता है, ये दोनों को तैनात रखता है कि कहीं पर कोई थक्का बना नहीं सकता है ना। तो ये शरीर के अंदर क्या होता है, वायु के संपर्क में नहीं आने के कारण इसको क्या होता है, थक्का बनने के लिए नहीं देता। अगर ये शरीर के अंदर भी अगर मर जाए तो ये क्या हो जाएगा, हर जगह ब्लड थक्का बन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा ही नहीं, आदमी मर जाएगा, है ना। तो यही मेन काम करता है, इस दोनों को शरीर के अंदर थक्का बनने का काम नहीं देता। जहाँ कट जाता है तो 2-3 मिनट के बाद क्या होता है, ये इसमें क्या हो जाता है, वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये मर जाता है और ये दोनों क्या कर लेता है, वहाँ पर थक्का बना देता है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बिलीवर्डिंग ये पीत को हरा कर देता है। ये पीत को क्या होता है, ये पित्ताशय क्या कर देता है, इसको हरा कर देता है। देखिए हरा कलर से इसको कर दिया है, ये क्या कर देता है, हरा कर देता है। हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, पीत का निर्माण करता है और पित्ताशय में जाकर क्या होता है,
स्टोर रहता है। उसके बाद देखिए ये क्या कर देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये हमारे शरीर में अधिक खतरनाक वाले हैं और ये क्या कम खतरनाक वाले पदार्थ होता है, जो क्या होता है इसको अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, यही लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, यही लीवर करता है ना। उसके बाद देखिए ये बिलिरुबिन का निर्माण करता है। ये लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन का क्या कार्य होता है, लैट्रिन का रंग को क्या कर देना, पीला कर देना, है ना। यही बिलिरुबिन अगर क्या होता है मनुष्य में, ये लीवर थोड़ा कमज़ोर हो जाता, मतलब गड़बड़ा जाते हैं कोई कारणवश, तो ये क्या हो जाता है, बिलिरुबिन अधिक मात्रा में शरीर के अंदर बन जाता है, जिसके कारण यूरिन भी क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, पूरा शरीर बहुत अधिक मात्रा में जब बढ़ जाता है बिलिरुबिन, तो पूरा शरीर पीला हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पीलिया रोग हो जाता है ना। तो हेपेटाइटिस ए में रहता है तो ठीक हो जाता है, बी में हो जाता है तो बहुत सीरियस हो जाता है, और सी में जाने के बाद क्या हो जाता है, ये हेपेटाइटिस जो होता है, ये जो क्या कहते हैं जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। यही लीवर के कम काम करने की वजह से क्या हो जाता है, ये बिलिरुबिन का निर्माण जब क्या होता है, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं कोई बीमारी से, तो ये क्या हो जाता है, बिलिरुबिन अधिक मात्रा में जो बढ़ जाता है, उसी कारण जॉन्डिस नामक बीमारी होता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तब देखिए बिलिरुबिन तक हम लोग जान लिए। अब जानेंगे ये लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर लीवर काम करना बंद कर देगा या लीवर खराब हो जाएगा तो किसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर लगा देना है ग्लूकोज की। किसकी मात्रा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज, क्योंकि ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं और ये स्टोर हो जाएगा शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज। ये लीवर ना इसको क्या करता है, बदलने का काम करता है ग्लाइकोजन में। जब यही खराब हो जाएगा तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, शरीर में बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा और कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है, तोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा, जब क्या होता है अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ खाते हैं तो हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो वहाँ पर ये इसको क्या करता है, वसा में बदल देता है, शरीर क्या होता है, देखते ना पूरा मोटा हो जाता है। तो मोटा होने के बाद क्या हो जाता है, अधिक जब मोटा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वसा इसको क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, कोलेस्ट्रॉल में बदला जाता है। ये लीवर के कारण इसको क्या होता है, वसा में बदला जाता है। जब अधिक मात्रा में हो जाता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा दिन के बाद कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल में जब बदलता है तो वहाँ पर क्या होता है, यह हार्ट का प्रॉब्लम व्यक्ति को हो जाता है। हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो अधिक क्या होता है, प्रॉब्लम जब होते रहता है तो क्या होता है, कभी कभी हार्ट अटैक कर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति का मौत हो जाता है। उसके बाद देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, तो यकृत में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना कि सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, तो कहाँ पाया जाएगा, यकृत में, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, जहर तथा शराब पीने से व्यक्ति का क्या होता है, कुफर कोशिका नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति क्या होता है, अधिक मात्रा में जहर या शराब पीता है प्रतिदिन, तो क्या हो जाता है, उसका कुफर सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कुफर सेल खत्म होने के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति का मौत हो जाता है ना। कम मात्रा में ये कुफर सेल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो कुफर सेल अगर हल्का फुल्का नष्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, ये क्षतिग्रस्त अंग को पुनः ठीक कर लेता है। तो हल्का फुल्का नष्ट होता है तो फिर क्या होता है, ये थोड़ा नष्ट होता है तो आदमी क्या होता है, ऐसे झुक के चलना चालू कर देता है, शरीर में उतना टेम्पर उसको नहीं रहता है ना। ये थोड़ा बहुत, और क्या होता है 2-3 घंटा के बाद ये पुनः ठीक कर लेता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन अधिक होता है। वहीं जब क्या होता है, लगातार मान के चलिए कोई भी चीज़ देते रहेंगे, पानी की जगह दारवे का सेवन करें तो क्या हो जाएगा, ये लगातार पीने के बाद ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, कुफर सेल खत्म हो जाएगा, तो लीवर ही खत्म हो जाएगा। और क्योंकि बना होता है कुफर सेल और कौन चीज़, हेपेटिक्स से, जब कुफर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो लीवर ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, व्यक्ति को मौत निश्चित हो जाता है और व्यक्ति का मौत हो ही जाता है। उसके बाद देखिए जब बच्चा क्या होता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है,
भ्रूण में, जैसे क्या होता है भ्रूण का मतलब होता है जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूण अवस्था में जो रहता है तो वो कि ब्लड कहाँ से बनाता है, ब्लड का निर्माण यकृत से ही होता है उसका। ये लीवर क्या होता है, ब्लड बनाता है। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, ब्लड जो बनता है कहाँ बनता है, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा में बनता है ना। लेकिन जब बच्चा का क्या होता है, हड्डी तो बहुत पतला पतला होता है, तो उस समय में बच्चा का जो है ब्लड हड्डी में नहीं बन करके कहाँ बनता है, लीवर में बनते रहता है। कहाँ बनता है, लीवर में, है ना। लीवर के मेसोडर्म में होता है। कहाँ होता है, लीवर के मेसोडर्म में। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये पूरा हो गया, आज ये ख़त्म हो गया बहिस्रावी ग्रंथि। उसके बाद हम बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे अंतिम में बताएंगे मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, है ना। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बहिस्रावी ग्रंथि हो गया। तो चलिए अब अगले दिन हम बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि में, जो अगले वीडियो में डालेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।